आज आपको कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने आज का और कल के अखबार की कटिंग की है। ये जो छात्रों की सूची आप देख रहे हैं, हर स्कूल की आप देख रहे हैं जो बढ़ती जा रही है, ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने 100% या 99 एंड अबव स्कोर किया है। हद तो जब हो रखी है जब ये 10th के रिजल्ट में यूपीएससी कैसे क्लियर करे, यहां तक के बच्चों के रिजल्ट दिखा रहे हैं, और ये छोटे वाले स्कूल भी पीछे नहीं है। इसका कारण क्या है? इस बार सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षा में 10वीं क्लास की मैं बात कर रहा हूं, 25 लाख स्टूडेंट लगभग बैठे। उनमें से 55,000 के 95 प्लस आए हैं और 2.25 लाख स्टूडेंट के 90 प्लस आए हैं। भाई साहब, 70% वाला स्टूडेंट जो है वो अपनी खबर ऐसे दे रहा है माता पिता को जैसे उसकी किडनी खराब हो गई हो। शोक संदेश जाहिर किए जा रहे हैं जिनकी फर्स्ट क्लास आई है, और फेल होने वालों को तो घर वाले रोटी पानी खाने दे रहे हैं, इस देश से निकाला नहीं दे रहे। यही पर्याप्त है। तो क्या हमारे बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं, या इस देश को तेज 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 की आदत पड़ गई है? भाई, पहले हमारे यहाँ 300 रन नहीं बनते थे वनडे में, फिर आईपीएल में भी 200 बनने लगे, अब 180-90 बनते तो हार का खतरा मंडराने लगता है। छात्रों में हमारे यहाँ ये आलम था कि 2008 तक भी यूपी बोर्ड का जो टॉपर होता था उसके 84 या 85% तक मार्क आते थे, और अब 90 से कम पे कोई गंवारा ही नहीं है। ये जो खेल, ये जो षड्यंत्र चल रहा है, इसका रीजन है सरकारी स्कूलों में तो इसलिए रिजल्ट खराब नहीं करते हैं क्योंकि अगर उनके रिजल्ट खराब हुए तो अधिकारी बार बार आएंगे उनकी चेकिंग के लिए, और विपक्षी सरकार जो है उनसे वो जवाब मांगेंगी, और प्राइवेट स्कूल वालों को एडमिशन नहीं मिलेंगे। वरना ऐसी क्या बात है और वो क्या कारण है कि सबके 100 में से 100 आ रहे हैं? भाई साहब, किसी के 100 में से 100 छोड़िए, एक आध विषय में डिस्टिंक्शन बन गई और 60% आते थे तो लोग चरण चूमने को तैयार रहते थे। और आज जो है मैं लड़के लड़कियों को रोते हुए विलापते देखता हूं कि जी 4 में 100 आए हैं, एक में 99.9 रह गए। ये कैसी विडंबना है, और ये क्या संभव है? आप मैथ में, साइंस में चलो 100 ले भी आए, लैंग्वेज में आप हिंदी और इंग्लिश में एक भी कोमा, एक भी फुल स्टॉप, एक भी वर्तनी की गलती नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आपसे पूछा गया कि भारत में गरीबी या नारी सशक्तिकरण पर निबंध लिखिए, तो उस बच्चे ने जो समाधान सुझाए हैं उससे भारत की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। नारी का जो सारे के सारे समाधान है वो निकल आएंगे। दरअसल ये एक रेस है जिसमें हमारे बच्चों को शामिल कर दिया गया है। न संस्कार का पता है, न शिक्षा में मूल्यों का पता है तो चंद रटने का। वो जाकर उसकी उल्टी कर देते हैं परीक्षाओं में, और उसी को हम सफलता मान ले रहे हैं। अरे, बच्चे बना रहे हैं कि चैट जीपीटी बना दे रहे हैं हम। इसलिए मेरा अभिभावकों से अनुरोध है, बिल्कुल भी अंकों के फेर में ना पड़े, और ये जो दिखाया जा रहा है ये सत्य नहीं है। आप ही 90+% वालों की मैं बात कर रहा हूं, सबको बुलाकर एक एक एप्लीकेशन लिखवा कर देखो। आधे से ज्यादा बच्चे, मैं दावा कर रहा हूं, एप्लीकेशन ठीक से नहीं लिख पाएंगे। और उस समय का मिडिल क्लास ऐसी इंग्लिश लिख देता था कि लोग दांते तले उंगलियां दबाते थे। तो इसलिए मेरा अनुरोध यह है कि अंकों की इस दौड़ से बचिए। मेरा बस चले तो मैं एक समाधान अगर करूं शिक्षा का, तो इस अंकों की कटौती को सबसे पहले नीचे ले आऊं। सरकार से भी मेरी यही अनुरोध है और अभिभावकों से भी। धन्यवाद।